हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप मस्त हो गए। मैं आज अपनी ना एक फ्रेंड से मिली और मिलने के बाद मतलब काफ़ी टाइम बाद मिली तो थोड़ी सी बात हुई एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। मुझे लगा कि क्या हो गया ऐसे, ऑल ऑफ सडन कुछ है ही नहीं और फालतू में रो रही है ये तो। शी सेड कि यार लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, सब खत्म हो गया है। बिना बात मतलब कोई फेल होता है, किसी की लाइफ में पैसे की प्रॉब्लम आती है, किसी की लाइफ में घर की प्रॉब्लम आती है, किसी की लाइफ में जॉइंट प्रॉब्लम आती है, जॉइंट फैमिली की प्रॉब्लम आती है। यहाँ तो साला कोई दिक्कत नहीं है फिर भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये कि कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं है, उस बात का डिप्रेशन। देन आई रियलाइज्ड कि यार क्यों है। शी सेड यार बोर हो जाती हूँ घर में, मन नहीं करता बाहर निकलने का। फिर मुझे लगा यार एक्चुअल में बहुत लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। लोग, इवन मेरी मदर इन लॉ, अननेसेसरी शाउट करना, चिड़चिड़ाना, रोना अननेसेसरी। क्यों? क्योंकि हम सब चले जाते हैं बाहर और वो घर में अकेली रह जाती है। अब विंटर्स का टाइम ऐसा होता है जहाँ सब कुछ अंधेरा हो जाता है, ऐसा लो फील होने लग जाता है। विंटर्स में बोला जाता है कि एक तो सन लाइट की कमी की वजह से आपकी बॉडी में जो सेरोटोनिन नाम का एक हार्मोन बनता है, हैप्पी हार्मोन जिसे बोलते हैं, वो बनना बंद हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। और एक मेटारोनिन नाम का कुछ एक हार्मोन होता है जिसे स्लीप हार्मोन बोलते हैं, वो बढ़ जाता है। तो लोगों को सिर्फ नींद आती है, जंक खाने का मन करता है, बाहर निकलने का मन नहीं करता, घर में पड़े रहते हैं, खुद को कट ऑफ कर लेते हैं बिकॉज पब्लिक इंटरेक्शंस कम हो जाते हैं। बिकॉज ठंड में कंबल से कोई नहीं निकलता, ब्लैंकेट से कोई नहीं निकलता, सब अंदर पड़े हैं, जिसकी वजह से इंटरेक्शंस कम हो गए। अब आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं करोगे, आप कब तक फ़ोन में रहोगे? तो फ़ोन में भी देख देख कर और फ़ोन में पता है क्या होता है, हम खो जाते हैं रील्स में, ऐसे स्क्रॉल करते चले जाएंगे एंड देन आफ्टर 2 hours, आफ्टर 3 hours वी रियलाइज कि यार शिट, हम क्या कर रहे हैं, हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये इतना ग्रो कर रहा है, वो इतना ग्रो कर रहा है, ये कितना कमा रहा है, ये इसी से कमा रहा है, हम स्टिल कुछ नहीं कर रहे हैं। तो लोगों को एक्चुअली ये डिप्रेशन हो जाता है, विंटर डिप्रेशन, जिसे हम सैड भी बोलते हैं, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। बहुत ही ऐसा नहीं, परमानेंट नहीं होता, सिर्फ विंटर्स के सीज़न में मैक्सिमम होता है। वैसे तो ये अपने आप जैसे सीज़न चेंज होता है अपने आप ही डिप्रेशन भी हट जाता है। तो ये मैक्सिमम लोगों के अंदर हो रहा है। तो भाई इससे बचने का तो एक ही उपाय है, सबसे पहला तो उन लोगों से बात करते रहो जो आपके तन बदन में ना आग लगाते हैं। वैसे लोग इस बात पे मजाक बनाते हैं कि भाई पति ठंड बहुत आ गई है, सारे हस्बैंडों से ये रिक्वेस्ट है कि अपनी बीवियों से पंगे लेते रहो तो आपके अंदर आग बरकरार रहेगी, मगर ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, वॉक करो, लोगों से मिलो, उनसे इंटरेक्ट करो, थोड़ा सा जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है वो करो, रादर कि आप ब्लैंकेट के अंदर पड़े रहो या कुछ और करो। इससे बेटर है कि आप बाहर निकल के लोगों से इंटरेक्ट, भाई लड़कर आ जाओ किसी से, बेशक कुछ होना तो चाहिए ना लाइफ में अचीव करने के लिए कि आज हम सुबह उठे हैं और आज हमारे पास ये टास्क है। तो उसके लिए बेटर है कि आप उठो, एक्सरसाइज करो, ठंड लग रही है थोड़ा सा वार्म अप कर लो, दौड़ लो, उछल लो, कूद लो, डांस कर लो, अपने आप आपकी बॉडी हीट अप हो जाएगी। एंड इस विंटर सीजन में जहाँ ये डिसऑर्डर विंटर डिप्रेशन होता है, वहाँ पे स्पेशली आप अपने घर के बुज़ुर्गों का ध्यान रखो, बिकॉज उनको ज़्यादा होता है। बिकॉज यंग जनरेशन्स क्या होती है ना, हम लोग तो निकल जाते हैं अपने काम पे, हमारे पास टाइम ही नहीं होता, ठंड महसूस करने का भी टाइम नहीं होता। ऐसा होता है कि यार बस उठना है, जिनकी लाइफ लगी रेस की तरह वो उठ रहे हैं, काम कर रहे हैं या निकल रहे हैं। लेकिन जो एक्चुअल बुज़ुर्ग होते हैं, वो जो घर में होते हैं, उनके लिए बहुत ही डिप्रेसिंग हो जाता है। इसीलिए विंटर्स में ज़्यादातर अगर आप डेथ का रेशो कैलकुलेट करोगे तो वो सीनियर सिटीजन्स ही होते हैं। बिकॉज एक तो एज फैक्टर, दूसरा डिप्रेशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन के साथ स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गई, वो चीज़ें अपने आप बंदे को खा जाती। तो ऐसे में खुद भी आप खुश रहो और प्लस आपके घर में जो भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं, आपके माँ बाप हैं या बेशक आपके इन लॉज हैं,
उनको भी थोड़ा चिल आउट मरवाओ कि चलो आज बाहर चलते हैं, चलो आज मूवी देख लेते हैं, है ना। तो उससे क्या है, ये चीज़ें बहुत इजीली, जो चीज़ें हमें टफ़ लगती हैं कभी कभी लाइफ में, बहुत ही इजीली हम उनसे कोप अप कर सकते हैं। तो ये था जो उसे देखकर मेरे दिमाग में आया था, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। एंड अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक एज आई सेड ऑलवेज कि चिल मारो, एंजॉय करो और मेरे वीडियोस को लाइक करना।